इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जाननी चाहिए। रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय की बैठक में सेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, बताइए विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि मीटिंग चल रही थी साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्री खुद उस मीटिंग में थे, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। उसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आखिरकार किस तरह से ये हमला और आगे की कार्रवाई कैसे की जाए। तो इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है रक्षा मंत्री ने और कहा है कि जितनी भी फॉर्मेशंस हैं जो भारतीय सेना की कश्मीर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, चाहे फिर वो एलओसी पर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो, या फिर जो अंदरूनी इलाके हिंटरलैंड जो है कश्मीर के, उन सब में अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि क्योंकि अभी आतंकी जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है वो उन तक पहुंचा नहीं गया है, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और साथ ही एलओसी में उरी और बारामूला वाला हमने देखा, ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत ये जो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि पहले यहाँ पर हमला किया गया पहलगाम में और उसके बाद घुसपैठ पर की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ये अस्थिर यानी कि अनस्टेबल बनाने की कोशिश है। खुद भारतीय सेना ने भी ये माना है कि अनस्टेबल करने के लिए ही ये पहलगाम में अटैक और फिर घुसपैठ कराई जा रही है। इसीलिए सारी फॉर्मेशंस को, जितनी भी कोर हैं, डिवीजन्स हैं, उन सबको, ब्रिगेड हैं, उन सबको अलर्ट किया गया है कि आप बिल्कुल अलर्ट पर रहिए कि किसी भी तरह की कोई भी चूक जो है इस वक्त कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो एलओसी पर घुसपैठ हो आतंकियों की या फिर अंदरूनी इलाकों में कोई हमला अब नहीं होना चाहिए। इस बात के निर्देश रक्षा मंत्री ने और खुद रक्षा मंत्रालय ने सेना को दिए हैं। और रीइंफोर्समेंट बढ़ाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। नीरज, इसको लेकर कोई जानकारी? अब बिल्कुल ये देखिए रोमाना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब गलवान घाटी की जब हिंसा हुई थी तो सेना को यहाँ से मोबिलाइज किया गया था। पूरी की पूरी एक जो राष्ट्रीय राइफल्स की पूरी एक डिवीजन थी उसको पूर्वी लद्दाख में भेज दिया गया था। उसके चलते कहीं ना कहीं गैप हो गए थे कई जगह पर कश्मीर के अंदर। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से उसी जो डिवीजन्स वहाँ पर गई थी, क्योंकि अब वहाँ पर एक नई डिवीजन रेज हो रही है पूर्वी लद्दाख में, तो उसको वापस जो राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी डिवीजन है उसको वापस भेज दिया जाए, कश्मीर में भेज दिया जाए, ताकि जहां पर भी गैप हो, जैसे ये हमें ये मिल रहा है जानकारी कि यहां पर एक गैप था, यहां पर सेना की मौजूदगी थोड़ी कम हो गई थी, तो इन जगहों पर, इन टूरिस्ट प्लेसेस पर यहां पर कैंप्स बढ़ाए जाएंगे ताकि आतंकियों को कहीं पर भी किसी भी तरह से वो गैप्स न मिल पाए जहां पर वो इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दे सके।